ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज P, देन सो दैट इट्स nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्राम दैट इज AP इज A and its common difference equal to small t। यहाँ तक क्लियर है? as per as क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, जो पी टर्म में AP इक्वल टू Q एंड Q इज इक्वल टू P। दिस इम्प्लाइज दैट AP मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू Q एंड दिस इम्प्लाइज दैट AQ मीन्स A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू P। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स D कॉमन आ जाएगा, तो मेरा P माइनस Q हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ये बचेगा D, और यहाँ क्या हो जाएगा Q माइनस P। यहाँ तक क्लियर है? तो D इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू कितना होगा -1 में, यहाँ से माइनस करूँगा तो P माइनस Q कैंसिल आउट हो, यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, D इक्वल टू -1 मेरा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब हमने क्वेश्चन हमको क्या बोला, हमको nth टर्म फाइंड करना है, तो मीन्स an इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं अगर D की वैल्यू इसमें पुट कर लूँगा तो मेरा एक कंडीशन और निकल आएगी, यहाँ पे मेरी A की वैल्यू भी निकल आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेता हूँ इसमें, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू क्या है, Q। A इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q माइनस ऑफ मल्टीप्लाई माइनस का अंदर में होगा तो ये हो जाएगा -P, ये हो जाएगा +1, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई फिर अंदर होगा तो Q प्लस P माइनस 1, ये A की वैल्यू निकल आई। ठीक है, यहाँ से हमने A की वैल्यू भी निकाल ली। यहाँ तक क्लियर है? A इक्वल टू कितना हो जाएगा, P प्लस Q माइनस 1। तब ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास, और ये D की वैल्यू हो गई, ये मैं क्या इस इक्वेशन में पुट कर दूँगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट an इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, P प्लस Q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -1। P प्लस Q माइनस 1 माइनस n प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा P प्लस Q माइनस n। दैट इज़ द आंसर दैट वी रिक्वायर्ड, P प्लस Q माइनस n, P प्लस Q माइनस n। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है AP का, क्या दे रखा है, इफ़ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ एन AP be इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, देन सो दैट m प्लस n टर्म इज 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, एज पर क्वेश्चन ने हमको क्या दे रखा है, mth टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म मीन्स am इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ये लिख लेंगे।
दिस इम्प्लाइज दैट ए एम मीन्स हमें ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा ए एम इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का खोल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस एम टाइम्स ऑफ एम माइनस वन डी, ए एन प्लस एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस ए एन माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी, ये हो जाएगा, ए एम हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मीन्स जो एक का टर्म है और एक साथ साथ लेंगे, मैं यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, तो यहाँ से ये कॉमन ले लो, ये वाला हो गया, ये वाला हो, यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा एम माइनस एन, ये कॉमन आ गया तो एम माइनस एन हो जाएगा। यहाँ से डी कॉमन आएगा तो क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये वाला प्लस डी, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला टर्म ले ली, ये वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म कौन सा बचा, ये वाला, ये वाला, यहाँ से भी क्या आएगा डी कॉमन आएगा, माइनस डी कॉमन आएगा यहाँ से, ये बचेगा एम माइनस एन इक्वल टू ज़ीरो। अब एम माइनस एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे या कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ बचेगा ए प्लस डी टाइम्स ऑफ एम प्लस एन बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी मैंने हटा दिया, तो बचेगा ए प्लस बी मीन्स एम प्लस एन, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर है। या फिर मैं अगर इसमें से डी कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा, ये एम प्लस एन एफ टर्म है, मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए ऑफ एम प्लस एन एफ टर्म होगा मेरा, जिसकी वैल्यू क्या है ज़ीरो, जो हमको प्रूफ करना था। तो जो हमारा एम एफ टर्म होगा वो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इट इज़ करेक्ट दैट ए एम प्लस एन एफ टर्म विल बी ज़ीरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।